जी, हम राजगढ़ गुना से आए थे। हमने 2-3 जगह और दिखाया, मैं नाम लेना नहीं चाहता। लेकिन इंदौर में अगर आप लोग विज़िट करना चाहो तो मैम से अच्छा सजेस्ट, और मतलब फाइनेंशियली भी कोई अगर वीक फैमिली से भैया जो फाइनली वीक से है, मतलब फाइनेंशियली वीक परिवार वाले, तो उनको भी मैम सपोर्ट करती है। रिजल्ट तो फिर मैम का बहुत अच्छा है। 4 बार हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो मैम से अच्छा सजेस्ट और ट्रीटमेंट कोई नहीं करता। राजगढ़ से हैं और मौसी का 2 बार ऑपरेशन हो चुका था, जो डिलीवरी को दौरान, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था। मैम ने देखा, सजेस्ट किया और बिना टाँकों का ऑपरेशन किया, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला। और मतलब सुष्मिता मुखर्जी मैम मेरे हिसाब से इंदौर में बेस्ट है। फाइनेंशियली देख लीजिए और ट्रीटमेंट के हिसाब से देख लीजिए तो राजगढ़, ब्यावरा, गुना, यहाँ से अगर लोग आना चाहे तो सुष्मिता मुखर्जी बेस्ट देते हैं। थैंक यू। आपके पहले 2 और कितने ऑपरेशन हो चुके थे? जी, पहले एक और हुआ था मम्मी का, अभी मौसी का हुआ। ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी हमने एक पेशेंट को ऑपरेट किया है, जिसका टेस्टिमोनियल उन्होंने दिया है। वो पेशेंट RH नेगेटिव ग्रुप की पेशेंट, और वो उसको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, क्योंकि उसके यूट्रस में, बच्चेदानी में बहुत सारे फाइब्रॉइड्स थे, और ये फाइब्रॉइड्स काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और ये फाइब्रॉइड्स बढ़ते बढ़ते काफ़ी जगह ले रहा था पेट के अंदर। पूरा नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स भी बहुत सारे थे, और साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। इसके कारण उनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, RH नेगेटिव ग्रुप का ब्लड मिलना मतलब बहुत ही मुश्किल पड़ता है, और ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो वो काफ़ी चिंता वाली बात हो जाती है। इसके साथ एक और दिक्कत थी कि ये पेशेंट को पहले से 2 ऑपरेशन हो रखा था। उनके बच्चे दोनों ही सीजर से हुआ था, और उनके पेट में लंबा स्कार था, वर्टिकल स्कार था, और वो स्कार बहुत कॉस्मेटिक टाइप का, बहुत अच्छा स्कार नहीं था। एक पेट के में जो स्कार होता है, वो स्कार देखने से कई बार हमको आइडिया होता है कि अंदर भी चीज़ें बहुत अच्छा नहीं होगा। जैसे अगर स्कार बिल्कुल पतला, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रॉपर होता है तो अंदर सारी चीज़ें मोटा मोटी क्लीन मिलता है। पर कई बार स्कार बाहर का अगर बहुत ज़्यादा चौड़ा और आड़ा तिरछा खराब ऐसा रहता है, तो उससे ये हम लोगों को सोचने को आता है कि अंदर भी चीज़ें काफ़ी चिपकी मिलेगी। और इस केस में भी वैसा ही हुआ था। उनका जो पेशाब की थैली, यूट्रस, सब कुछ चिपका था आपस में और पेट के दीवार के साथ। तो सबसे पहला काम था कि जो आंत, ओमेंटम, पेशाब की थैली जो चिपकी हुई थी, उनको सेपरेट करना पड़ता है ऐसे केस में। और क्योंकि यूट्रस बहुत बड़ा था और फाइब्रॉइड्स चारों तरफ से निकल रहे थे, तो इसको थोड़ा सा चैलेंजिंग था ये केस। पर उसको पहले प्री ऑप हमने RH नेगेटिव ब्लड दिया और पेशेंट को प्रॉपरली तैयार करके लेप्रोस्कोपिकली वो सारा रिमूव हुआ। इससे फ़ायदा ये रहा कि सेम डे पेशेंट शाम को उठ के चलने लगी। उनको जल्दी से जल्दी हमने खाने पीने के लिए भी लिक्विड्स वगैरह सब चीज़ें चालू कर दिए, और पेशेंट नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में घूम रही हैं। पेन बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो ये एडवांटेज है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का कि इतना बड़ा यूट्रस होने के बाद भी और इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी अगर वो ठीक से किया जाता है तो पेशेंट को कंफर्ट बहुत अच्छा मिलता है, और बाद में उनका पेन वेन काफ़ी कम हो गया, उनको काफ़ी आराम हो चुका है, और अब उनको ब्लीडिंग भी नहीं है और अच्छा फील कर रहे हैं। क्योंकि ये जितना ब्लीडिंग होता है उतना वीकनेस और दिक्कत आती है। तो इस हिसाब से ये पेशेंट राजगढ़ से आए थे
और उनको काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा था। तो एक ही सलाह है कि अगर फाइब्रॉइड्स हैं और फाइब्रॉइड्स के साथ एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है तो उस केस में डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।